Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अंधेरी विधानसभा वार्ड नंबर 65 से कांग्रेस उम्मीदवार सुफियान हैदर से नामांकन के बाद हमने चुनावी मुद्दे पे चुनावी चर्चा की। क्या कहा सुफियान हैदर ने, देखिए हमारी रिपोर्ट। जय हिंद, मैं राशिद हुसैन अंसारी। आज हम लोग आए हैं अंधेरी विधानसभा वार्ड नंबर 65। वार्ड नंबर 65 से सुफियान हैदर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। आज जानना चाहेंगे सुफियान हैदर से। सबसे पहले तो हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन भाई, आपको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है आपसे कि कांग्रेस ने आप पे भरोसा जताया है, आप एक यूथ है, यंग है, आपको टिकट दिया है, तो कांग्रेस की उम्मीदों पे आप किस तरह से खरा उतरना चाहोगे, आप कैसे काम करोगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा आपका करना चाहता हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस बार कांग्रेस ने बहुत सारे युवाओं को मौका दिया है। लगभग मेरे ख्याल से 6 से 7 यूथ कांग्रेस के मेरे जो साथी है जिन्हें टिकट मिला, जैसे मेरी बहन 63 से भी लड़ रही है, प्रियंका सानप जी है, उन्हें भी मौका मिला, और भी ऐसे बहुत साथी है जिन्हें इस बार मौका मिला। तो तहे दिल से हम कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उन्होंने हमें देखा, इतने सालों से हम लोग लगे हैं, सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, मोर्चा कर रहे हैं, पार्टी के लिए केस ले रहे थे, तो हमें देखकर, हमारे इतने साल की हमारी मेहनत देखकर हमें इस बार मौका मिला। तो मैं खास करके धन्यवाद करना चाहता हूँ कांग्रेस की लीडरशिप को, हमारी मुंबई की अध्यक्षा आदरणीय वर्षाताई गायकवाड़ जी को, हमारे मलाड से आते हमारे आमदार वरिष्ठ नेता असलम शेख साहब को, वैसे ही मुंबा देवी से हमारे और एक आमदार वरिष्ठ नेता अमीन पटेल साहब है। तो पूरे मुंबई की लीडरशिप को मैं आपके चैनल के माध्यम से भी खास करके धन्यवाद देता हूँ कि आपने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे से और भी नौजवान मेरे साथियों को, युवा साथियों को मौका दिया बीएमसी को चुनाव लड़ने के लिए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये है कि आप 65 से आ रहे हैं, वार्ड नंबर 65। वार्ड नंबर 65 की ऐसी कौन सी कमियां हैं जो अब तक काम नहीं हुआ और आप उनको करना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, पिछले 4 साल से कोई बीएमसी का चुनाव नहीं हुआ है। पिछले 4 साल से पूरी जो कंप्लीट अथॉरिटी है वो हमारे जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी उनके पास है, जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी उनके पास है। तो कोई कॉरपोरेटर नहीं होने की वजह से हम सवाल ही नहीं कर पाए, कभी बीएमसी में एंटरटेन नहीं किया गया आम आदमी को। तो कंप्लीट पावर इनके पास है, इतना बड़ा बजट है, उसके बाद काफ़ी सारी कमियां हैं। अब जैसे बेसिक नेसेसिटी मुंबई के पास नहीं है। मैं इससे पहले भी मैं कह रहा था कि हमारे पास ठीक से सड़कें नहीं है, साफ पानी नहीं है, सांस लेने के लिए ठीक से हवा नहीं है। अब देखो, आप बेसिक नेसेसिटी आप नहीं दे पा रहे हो। अब जैसे कोस्टल रोड बन रहा है, उसमें भी बीएमसी पैसा लगा रही है। हम खिलाफ नहीं है, कोस्टल रोड बनना चाहिए, लेकिन सेंटर पैसा देना चाहिए ना उसके लिए। बीएमसी के ऑलरेडी मुंबई के इतने मसले, हाईएस्ट टैक्स पेइंग सिटी है, हम मुंबई से टैक्स जाता है, उसके बावजूद बीएमसी का ही पैसा कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो यही पैसा आप आम आदमी के लिए इस्तेमाल करो, बेसिक नेसेसिटी ठीक करो, आप सड़कों को ठीक करो। अब जैसे कुपर अस्पताल है हमारे विभाग में, वहाँ पर दवाइयों का इतना बड़ा मसला है। अब शिंदे साहब ने तो कह दिया था कि हम प्रिस्क्रिप्शन लेस दवाई देंगे, वही दवाई आपको पूरा हॉस्पिटल में अवेलेबल होगी, जो होता नहीं है। वहाँ पर आम आदमी, गरीब आदमी वहाँ जाता है, वहाँ तो छोटी दवाई लेने भी आपको मेडिकल जाना पड़ता है। अब ये मेडिकल का बिजनेस बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो दवाई या कुपर हॉस्पिटल में मिलना चाहिए। मैं लग्जरी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, लग्जरी तो हम सोच भी नहीं सकते अफोर्ड करने का। मैं बेसिक नेसेसिटी की बात कर रहा हूँ, जो मुंबई जैसे शहर में पूरा नहीं हो पा रहा है। तो कुपर हॉस्पिटल में आईसीयू का बेड नहीं है, आईसीयू कम है, बेड है, कम बेड है, तो हमारी सोचो 50% और बेड बढ़ाया जाए। अब कल ही हमारी एक से बात हो रही थी, बेचारे को बेड नहीं मिला तो वहाँ पर इंतकाल हो गया। तो बेड का बहुत बड़ा मसला है, एनआईसीयू नहीं है बच्चों के लिए। तो इतना बजट है, इतना पैसा है, उसके बाद ये सारी चीज़ें बननी चाहिए। अब मैं जैसे प्रभाग 65 की बात करूँ तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर घर में हम साफ पीने का पानी बीएमसी की ओर से पहुंचा पाए। जहाँ डायरेक्ट बीएमसी से हम पानी पहुंचा पाए, वहाँ डायरेक्ट बीएमसी से पानी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो ग्राउंड, जो आप गार्डन्स देखे हो, अभी सागर सिटी का जो गार्डन है, 2012 में मेरे वालिद यहाँ से नगर से होते, तो ये सागर सिटी का गार्डन हमने बनाया, नौरंग का गार्डन हमने बनाया। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि अब इतने साल से कॉर्पोरेटर नहीं है तो उसका हाल क्या हो गया अब हम सब जानते हैं, तो उसे हम बेहतर करने का कोशिश करेंगे। अब नौजवान साथियों के लिए जिम्नेशियम हमारे खोलने का प्लानिंग है। तो ऐसी हमारी सोच है कि बेसिक चीज़ें हम लोगों तक पहुँचाए और इसी के ऊपर हम काम करेंगे। देखो, आम आदमी का काम मुंबई में सिर्फ बीएमसी से होता है। इंसान, कोई बच्चा घर पे पैदा हो तो बर्थ सर्टिफिकेट, किसी का इंतकाल हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट, हर चीज़ बीएमसी से होती है। कॉर्पोरेटर एक लौता ऐसा ब्रिज है जो बीएमसी और लोगों के बीच में आम आदमी का काम कर सकता है। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी किसी का मांग नहीं है जो आमदार या खासदार के पास जाए।
तो यही है कि हम जिस दिन भी हम महानगर पालिका में कदम रहेंगे रखेंगे, हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम आम आदमी का सवाल उठाएं और आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ते रहें। आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, एक लंबा राजनीतिक कैरियर आपका भी है, एनएसयूआई से लेके और यूथ और बेसिक की तरफ आप जा रहे हो, तो आपने कई पदों पे आप रहे हैं कांग्रेस में। ये पद में रहते हैं या आपके जो वालिद है वो कॉरपोरेटर है, एक्स कॉरपोरेटर है, आपकी मम्मी एक्स कॉरपोरेटर है, लोगों की किस तरह से आपने हेल्प की है राजनीति में रहने में, किस तरह से हेल्प किया है? देखिए, ये आप जो ऑफिस में आए हो, ये ऑफिस कई सालों से ऐसे खुला रहता है। हम देखो 2007 में 221 वोट से मेरी वालिदा हार गई थी। जब हम समाजवादी पार्टी में थे, मेरे वालिद समाजवादी पार्टी में 2007 में, उसके बाद हारने के बावजूद भी ऑफिस कभी बंद नहीं हुआ। तो हमारा ऑफिस सालों साल से लोगों के लिए खुला है, लोगों की खिदमत के लिए हम है। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, कई सारे काम ऐसे हम लोगों की खिदमत के लिए करते हैं। जैसे इज्तिमाई शादी हो गया, हमने पिछले बार भी वादा किया था हम हर साल इज्तिमाई शादी करेंगे, हर साल हम इज्तिमाई शादी करते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन है तो हम इलेक्शन से पहले आगे, नहीं, कई सालों से जो हमारे प्रोग्राम में फिक्स है, हम इज्तिमाई शादी भी करते हैं। और उसके अलावा हम पढ़ाई को भी उतना ही हम उसको जोर देते हैं। फिर चाहे एचएससी स्टूडेंट्स का फेलिसिटेशन हो, हम फेलिसिटेशन प्रोग्राम हर साल करते हैं। उसके अलावा आप देखे रहोगे, कोविड में जब कोविड काल था, भाई भाई को मिलने डरता था, तो मैं छाती चौड़ी करके आपको बोल सकता हूँ, अंधेरी वेस्ट में सबसे पहला मैं और मेरे साथी सड़क पर उतरे थे। वो चाहे राशन बांटना हो, चाहे लोगों के बीच जाकर सैनिटाइजेशन करना हो, तो लोग से मिलने डरे थे। हम देखे कि हमारे स्लम एरिया है, रोज डेली लोग जाके कमा के खाने वाले लोग, वो लोग क्या करेंगे, अपने एक घर में उनको बंद कर दिया। तो हम लोगों के बीच गए, हम राशन देने का काम किया। रमजान आया तो हमने इफ्तारी बांटने का काम किया। हर दिन मैं सड़क पर था, हम लोगों के बीच था। वो राशन बांटने की वजह से भी हमके ऊपर केस हुआ। यहाँ पर हमारे लोग राशन बांट रहे थे, तो वहाँ पर भी हमें मारा गया, पुलिस वालों की तरफ से हमको वहाँ से भगाया गया। फिर भी हम डटे रहे, हम सोचे नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों के बीच में, देखो, मैं भी पॉलिटिक्स में आवाम की खिदमत करने आया हूँ, और इंशाल्लाह जब तक जान में जान है, हम लोगों के बीच रह के लोगों का काम करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज और है, कांग्रेस में हमेशा परिवारवाद का आरोप लगता है, अभी भी लग रहा है। वो अंधेरी विधानसभा में आपको 2 टिकट मिले, एक आपकी माताजी को मिला है 66 से 65 से आपको मिला है, तो इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? देखो, ऐसा है, 2012 में मैं यूथ कांग्रेस से जुड़ा। मेरी उम्र जब 19-20 साल रही होगी, तो अगर मुझे सिर्फ चुनाव ही लड़ना था तो मैं अभी हफ्ते भर पहले आ जाता था, पार्टी में जुड़ जाता था। लेकिन मैं 2012 से यूथ कांग्रेस में लगा था, 19-20 साल मेरी उम्र थी। मैंने जितने मेरे आम जो कार्यकर्ता है उनके साथ मिलकर मैंने पार्टी का काम किया, और यूथ कांग्रेस में मैं चुनाव लड़ के आया हूँ। देखो, यूथ कांग्रेस का जैसा सिस्टम है, आपको चुनाव लड़ना पड़ता है, इंटरनल इलेक्शन होता है। तो इंटरनल इलेक्शन में आपके संगठन के लोग वोट करते हैं, और जो आप मेंबर्स बनाते हैं वो वोट करते हैं। तो सबसे पहले मैं 2012 में उत्तर पश्चिम जिला का जनरल सेक्रेटरी बनकर आया। फिर 2017 में मैं कार्यकारी अध्यक्ष बना, फिर अध्यक्ष बना। फिर अभी 2024 में मुझे मुंबई यूथ कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। तो लगभग 14-15 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। देखो, मेरा पासपोर्ट तक जमा है, मेरा पासपोर्ट ईडी के ऊपर, हमने ईडी ऑफिस को जाके ताला लगाया था, मैं यूथ कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष था। मेरा पासपोर्ट आज एमआरए पुलिस स्टेशन में जमा है। मुंबई के 10 पुलिस स्टेशन में मुझ पर केस है। वो क्या चीज का केस है? मुझ पर आम आदमी की लड़ाई लड़ने का केस है। पिछले 10-12 साल से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसका केस है। मैंने सड़क के ऊपर जो खराब सड़कें बनाई गई है उसके ऊपर मैंने आंदोलन लिया। मैंने बीजेपी के खिलाफ आंदोलन लिया। अभी मैं आपको बता दूं, जो बीएमसी कॉलोनी में जो गलत तरीके से लोगों का घर बेघर किया गया, उसके लिए कौन यहाँ पर था? मैं, मेरे परिवार सबसे आगे था। मेरे वालिद के ऊपर अभी भी सीबीआई, उनको हफ्ते में 2 बार जाना पड़ता है हाजिरी देने के लिए, उनके ऊपर केस है। तो यहाँ पर देखिए, बीजेपी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अमित साटम के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि किस तरह हमारे लोगों का घर बचाया जाए। देखो, ये लोग अभी क्लस्टर लाने का प्लान है। ये लोग, आप लोगों से पूछेंगे, फिर इनका मन है किसी को भी बेघर कर देंगे जो बीएमसी कॉलोनी में हुआ, क्योंकि कोई पूछने वाला था नहीं। मैं यहाँ से आपके माध्यम से भी इनको चैलेंज करता हूँ, 16 तारीख को इलेक्शन खत्म होगा, इंशाल्लाह 65 भी हम जीतेंगे, 66 भी हम जीतेंगे। मैं आपके माध्यम से अमित साटम या जितने उनके बिल्डर है, आप 65-66 के एक घर को भी आप हाथ लगा के बता दो, जब तक हम यहाँ आए, हम जो माने वो मान जाओगा। हमारी मांग ये है, हम डेवलपमेंट के हम खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी मांग ऐसी है कि आप सबसे पहले घर दो, जो यहाँ के रहीवासी, आप उनको घर दो। उसके बाद आपको उसके बाद आप
तो घर तोड़ना है, जो करना है करो, सबसे पहले लेकिन घर दो। और आप परिवारवाद की जैसी बात करें तो उसके बारे में बता रहा हूँ। देखो, मैं लड़ाई लड़ना जानता हूँ। 2012 से मैं सड़क पर लड़ाई लड़ रहा हूँ और पूरे मुंबई यूथ कांग्रेस से मुझे आज लोग जानते हैं। आप किसी को भी जाकर पूछेंगे सुफियान, मुंबई के संगठन में आप किसी को भी जाकर पूछ लो सुफियान हैदर कौन है, वो आपको बता देगी कि मैंने क्या काम किया। तो 12-15 साल से मैं लगा हूँ, मैंने संघर्ष का रास्ता चुना। मैं चुनाव के एक हफ्ता पहले या एक दिन पहले के टिकट मैंने नहीं मांगी। मैं 12-15 साल से मेहनत किया, 15 साल बाद मुझे टिकट मिली। तो इतने साल मैंने पार्टी को दिया, संघर्ष किया, तो पार्टी हाईकमांड ने समझा कि हाँ ये लड़ने लायक है, तो मुझे मौका मिला और मैं लड़ने वाला हूँ चुनाव। वार्ड नंबर 65 में 12-13 कैंडिडेट लगभग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जी, तो उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर जो आ रहा है एमआईएम का। एमआईएम भी एंड मोमेंट पे 65 में नॉमिनेट हुए हैं, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? आप आपको कहाँ देखोगे यार, एमआईएम को या अदर कैंडिडेट को आप कहाँ देखोगे? देखिए ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 65 में लड़ाई सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की है। ये 65 कॉस्मोपॉलिटन वार्ड है, यहाँ पर हर जात और धर्म के लोग हैं। यहाँ पर मुस्लिम भी है, यहाँ पर उत्तर भारतीय भी है, यहाँ पर मराठी भी है, यहाँ पर क्रिश्चियंस भी है, यहाँ पर साउथ इंडियंस भी है। तो ये कॉस्मोपॉलिटन वार्ड है और यहाँ पर लड़ाई रहने वाली है सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की। और बाकी कोई पार्टी के ओर मैं कहना नहीं चाहता हूँ, वो लोग समझदार है, सबको पता है कि कौन क्यों इलेक्शन लड़ रहा है। तो हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, आने वाली 16 तारीख को यहाँ का नगर सेवक बनने के बाद जो भी ये लोगों ने गलत काम किया, कॉरपोरेशन में जाके 4 साल का हिसाब किताब लिया जाएगा। आपने 4 साल में क्या किया लोगों के साथ। और मैं फिर से चैलेंज करता हूँ कि जिस तरह आपने बीएमसी कॉलोनी में आपने गफलत कर दी, हम आपको चैलेंज करते हैं कि हमारे वार्ड के एक भी आप घर इलीगली आप तोड़कर बताओ। वार्ड नंबर 65 की जनता को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे, हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करें? देखिए, वार्ड नंबर 65 के जो मेरे बुजुर्ग, जो मेरे नौजवान साथी और मेरे भाई बहन हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ, पिछले कई सालों से मैं और मेरा परिवार आपके बीच रहे हैं। कोई नया नाम हमारा है नहीं। तो आपसे ये उम्मीद है कि इतने सालों से जो आपने हम पे भरोसा किया, हमने जो भी वादा किया इससे पहले चुनाव में, वो हर वादा हमने उल्टा उससे बेहतर ही किया। वो चाहे स्विमिंग पूल बनाना हो, चाहे गार्डन बनाना हो, चाहे स्कूल बनाना हो। और अब दाऊद बाग स्कूल भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, दाऊद बाग स्कूल भी हमारी कोशिश रहेगी, जैसे कामा रोड स्कूल को रिडेवलपमेंट किया, उसको बेहतर बनाया गया, दाऊद बाग स्कूल को भी उसी तरीके से हम रिडेवलपमेंट करके और बेहतर बनाएंगे। तो हम आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में आपके साथ है। वो चाहे आपका पढ़ाई हो, चाहे आपको शादी करना हो, या आप जिस तरीके से भी, हम आपके साथ खड़े हैं। पिछले 15-20 साल से साथ खड़े और आगे भी आपके साथ इसी की तरह खड़े होंगे। तो आपने पिछले कई सालों से मेरे वालिद मोहसिन हैदर पे आपने भरोसा किया, उन्हें आपने भारी मतों से जिताया। पिछली बार मेरी वालिदा को जिताया। ये वार्ड भी 2012 में हमारा ही वार्ड था। इस वार्ड से भी मेरे वालिद कॉर्पोरेटर रह चुके। तो इसी तरह से मुझे उम्मीद है आप मुझे भी वोट देकर भारी मतों से जिताओगे और इंशाल्लाह आने वाली 16 तारीख को मैं आपका नगर सेवक बनकर आऊंगा। एक क्वेश्चन और, आप यूथ है, यूथ को लेके मैं एक क्वेश्चन लगभग करता ही हूँ। जी, यूथ हमारा आज नशे की तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, आप किस तरह से उनको बोलना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे यूथ के लिए, ताकि वो ये सब चीज़ छोड़ दें? देखिए, मेरा मानना यह है कि घर में एक नौजवान है, जो घर के माँ बाप बुजुर्ग हो जाए तो घर को संभालने वाला एक नौजवान साथी होता है, एक युवा होता है। तो नशा एक ऐसी चीज़ है, एक घर में किसी एक नौजवान साथी को भी उसकी लत लग जाए तो पूरा उसका पीढ़ी खराब हो जाती है। और नशे के खिलाफ हम कई सालों से लगे हैं। हम उसके खिलाफ हमने आंदोलन भी किया, हमने रैली भी की, और इसलिए हमने जिम्नेशियम बनाया, हमने गार्डन बनाया, ताकि जो मेरे नौजवान साथी है वो ये सब छोड़कर अच्छे चीज़ में लगे। आप जिम करो, आप वर्कआउट करो, आप काम धंधे में लगो। हमने इसलिए जॉब फेयर भी लगाए। जॉब फेयर भी किया। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई। बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण है कि लोग भटक जाते हैं, नशे की तरफ चले जाते हैं। तो आपसे ये अपील है, आप अपने घर वालों का सोचो। एक घर का एक साथी भी अगर नशे में चले तो पूरी नस्ल उसकी खराब हो जाती है। इसके खिलाफ मैं आपको जो भी मदद चाहिए, अगर किसी को लत भी नशे की लग गई है, उसको छुड़वाना है, नहीं छुड़वा पा रहा है, तो इसके खिलाफ मैं आपके साथ हूँ, मेरा परिवार आपके साथ है। आप हमारे पास आइए, आपको जो भी मदद लगेगी हम आपका साथ देंगे। और नशे से एकदम दूर रहना चाहिए और हम पूरे तरीके से इसके खिलाफ हैं। थैंक यू सो मच सुफियान भाई। बहुत हमारे शुक्रिया। साथ सुफियान हैदर थे, वार्ड नंबर 65 कांग्रेस के कैंडिडेट। और हमारी तरफ से आपको आने वाले बीएमसी चुनाव के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत हमारी शुक्रिया। टीम से, हमारी दर्शकों की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।